आसमान से बरसती मिसाइलें, जमीन पर फटते बमों के काफिले, सायरन की आवाजें, बंकरों में भागती भीड़। इजराइल के हमले के बाद ईरान का दहला देने वाला वार। ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई अब और ज्यादा गंभीर हो गई है। इजराइल लगातार दूसरे दिन ईरान पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। 13 जून की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस अभियान में 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान के 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। इनमें अधिकतर ठिकाने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, जिनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी अली शामखानी शामिल हैं। इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी शुक्रवार रात ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 नाम से जवाबी हमला शुरू किया। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी। इसी के साथ अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। इजराइल लगातार तेहरान और दूसरे शहरों पर हवाई हमले कर रहा है, जबकि ईरान ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार कर रहा। इजराइल में लाखों लोग बंकरों में छिपे हुए हैं, क्योंकि देश भर में सायरन बज रहे हैं। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया और पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। इजरायली हमलों में अब तक ईरान में 78 लोगों की मौत और 329 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में कई लोग घायल हुए और काफी नुकसान हुआ। इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी रहेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी कहा है कि वो अपनी मिसाइल ताकत और बढ़ाएगा और हमलों के लिए तैयार रहेगा। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला पहले से तय था और इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका नहीं गया तो इजराइल को भारी खतरा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके सैनिक ठिकानों पर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।